दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो गुजराती सिनेमा की सबसे डरावनी और चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक है। नाम है वाश। एक परिवार की छुट्टियां जो बदल जाती हैं खून, डर और शैतानी खेल में। तो आइए इस डार्क और गॉथिक कहानी को शुरू से आखिरी सेहरन तक समझते हैं। अहमदाबाद का एक खुशहाल परिवार, पिता अथर्व, मां बीना और बच्चे आर्या और अंश छुट्टियां बिताने गांव की ओर निकलते हैं। रास्ता सुनसान है, सूखे पेड़, अंधेरा और सड़क पर फैला हुआ सन्नाटा। कैमरा धीरे धीरे बच्चों के मासूम चेहरों से कट होकर उस अंधेरे जंगल पर टिकता है, मानो कोई अनदेखा साया उनका पीछा कर रहा हो। गांव पहुंचकर परिवार की मुलाकात होती है प्रताप से। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखें बहुत गहरी और अजीब सी मुस्कान। वह अपने आप को मददगार बताता है। परिवार उसे घर के अंदर आने देता है, पर उन्हें नहीं पता कि अब उनके जीवन में अंधेरा स्थायी हो चुका है। धीरे धीरे घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दीवारों पर खून जैसे धब्बे, रात को दरवाजे अपने आप खुलना और सबसे भयानक, बेटी आर्या का बदलता व्यवहार। वह अचानक हंसने लगती है, कभी गुस्से में चीखती है। प्रताप की आवाज सुनते ही वह कठपुतली बन जाती है। यहीं से शुरू होता है वश। एक रात वश पूरी तरह काबू कर लेता है। आर्या अपने ही भाई अंश को छत से धक्का दे देती है। चीखों के बीच परिवार पूरी तरह टूट जाता है। अथर्व और बीना समझ जाते हैं अब उनकी बेटी उनके नियंत्रण में नहीं, बल्कि प्रताप के अंधकार में कैद है। डरे सहमे मां बाप बेटी को बचाने के लिए प्रताप के हवाले कर देते हैं। बीना अंश को लेकर कार से भागती है, लेकिन रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट होता है। बीना और अंश उसी पल मौत के अंधेरे में समा जाते हैं। अब अथर्व पूरी तरह अकेला है और प्रताप का खेल और भी मजबूत। अथर्व अपनी बेटी को छुड़ाने की ठानता है। वह कैंची और औजार छुपाकर प्रताप का सामना करता है। अंधेरे कमरे में, जहां धूल, सन्नाटा और प्रताप की फुसफुसाहट ही सब कुछ है, अंतिम जंग शुरू होती है। प्रताप आर्या को आदेश देता है, अपने पिता को मार दो। लेकिन तभी अथर्व एक भयानक कदम उठाता है। वह कैंची आर्या के कानों में घुसा देता है ताकि वो प्रताप की आवाज सुन ही न सके। और फिर अथर्व प्रताप की जीभ काट डालता है। प्रताप की चीखें दब जाती हैं, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और आर्या वश से मुक्त हो जाती है। लेकिन अब वह अक भी सुन नहीं सकती। कई साल बाद अथर्व एक वीरान ठिकाने पर जाता है। वहां कैद है जीभ कटा प्रताप, भूखा, टूटा और मौन। वह अभी भी जिंदा है। अथर्व उसे देखकर ठंडी मुस्कान देता है। प्रताप की आंखों में अभी भी वही आग है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। यह सवाल छोड़कर, क्या बुराई सच में खत्म हो सकती है या बस बांध दी जाती है?